Hi, very good morning to all of you. Hi, I'm Shah Gurne from Mr. Small Kapoor and delivering you the lecture on the topic of 11th class units and measurement. Now, our today's topic is requirements of good unit. In last lecture, we learn about the units and measurement. Okay, in last lecture, we learn about what is meant by quantities, physical quantities. Okay, and the classification of physical quantities, that is fundamental quantities and derived quantities. After that, we learn about the unit. What is meant by unit? Unit is nothing but a reference standard which is used for measurement of physical quantity. Is called unit of that physical quantity. Also, unit is get classified into two types. That is, first one is called fundamental unit and second one is called derived. Okay. So, in this lecture, we are going to know about requirements of good unit. Okay. We are going to discuss the topic of requirements of good unit. Okay. Now look at it. What are the requirements of good unit? Okay. Suppose I am having grocery shop and I want to buy a unit for measurement of goods. Okay. सपोज मेरी किराना दुकान है और मुझे क्या करना है, मेरे किराना दुकान में जो भी सामान है, ओके, बाहर से लोग आते हैं शक्कर, ओके, शक्कर लेने, गेहूँ लेने, ओके, देन उसके बाद में सारी चीज़ें लेने. ओके, नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड यूनिट. ओके, अगर मेरे घर पे किराना दुकान है और उसमें लोग सामान लेने के लिए आते हैं, ओके, कोई शेंगदाने लेने आएगा, कोई साबुदाना लेने को आएगा, ओके, कोई शक्कर लेने को आएगा. अब क्या है, मुझे उस किराना दुकान के लिए क्या करना है, बाहर जाकर एक यूनिट खरीदना है. तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहनी चाहिए उस यूनिट के लिए. ओके, सो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यूनिट, मुझे तो अच्छा यूनिट लेना है, गुड यूनिट, क्योंकि जो भी मेरा ग्राहक मेरे किराना दुकान में आए, मेरे ग्रोसरी शॉप में आए, वो अच्छी ही क्वालिटी का सामान लेके चले जाए और वो सेटिस्फाइड हो. ओके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए. अब सिंपल बात है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें रिक्वायरमेंट निकालना है तो सबसे पहले हम किसी भी चलो मैं आपको ड्रेस लेकर देता हूँ. अगर आपको ड्रेस लेना है, ओके, ड्रेस लेने जाना, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है ड्रेस लेते समय, आप क्या क्या देखते हैं. ऑब्वियसली अगर मुझे ड्रेस लेने जाना है तो मैं क्या क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे ड्रेस का कलर क्या है. ओके, मुझे कलर पसंद आना चाहिए, ड्रेस की प्राइस पसंद आनी चाहिए, मतलब सस्ता सुंदर टिको, और क्वालिटी अच्छी चाहिए. ओके, क्वालिटी भी अच्छी चाहिए. उसके बाद में मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि रिलायबल है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं. ओके, मतलब पार्टी वेयर वगैरह इस तरह का देखूंगा. इसी तरह की रिक्वायरमेंट मुझे गुड यूनिट, अगर मैं यूनिट खरीदने जाऊंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी. ओके, इट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. मेरा यूनिट कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का. तो मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, इट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. क्या मैं कहूँगा, ये नहीं मेरी पहली रिक्वायरमेंट. दूसरी रिक्वायरमेंट मेरी क्या हो सकती है, अगर मैं कोई यूनिट लेने जा रहा हूँ तो, ओके, इट मस्ट बी चीप. मेरे हिसाब से मैं यूनिट खरीदने जा रहा हूँ, ये कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए. और मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट दे सकता हूँ, मुझे अगर कोई चीज़ खरीदनी है, मुझे यूनिट खरीदना है, ओके, तो मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी गुड क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. फिर कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इट मस्ट बी चीप. ओके, नाउ अब देखो मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहनी चाहिए अगर मैं यूनिट खरीदने जा रहा हूँ तो. ओके, तो क्या मैं कहूँगा, इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल. अगर सपोज मेरा यूनिट घूम गया तो मैं कहीं पे भी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मैं कहीं से भी जाके झट से खरीद के लाऊं. ओके, मेरा काम बंद नहीं होना चाहिए. तो इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल. ये रहेगी मेरी. ओके, और अगर मेरे पास यूनिट है, मेरे पास कोई शक्कर लेने आ रहा है, ओके, साबुदाने लेने आ रहा है, कोई चीज़ खरीदने आ रहा है, ओके, तो मैं चाहूँगा मैं कि उसने एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर मैंने दिया, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे यूनिट में कुछ गड़बड़ है या मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ हुई. ओके, 1 किलो उसने शक्कर मांगी तो 1 किलो ही आ गई, 1 किलो से थोड़ा कम नहीं आई, 5 ग्राम 10 ग्राम. ओके, इस तरह का उसके साथ में नुकसान उसका नहीं हुआ. तो इट मस्ट भी क्या होना चाहिए कि एक्सेप्टेड, इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ओके, तो ये क्या रहना, इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. इट मस्ट बी
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, इस तरह का होना चाहिए। ओके, अब अगर मैं पांचवी रिक्वायरमेंट बोलूं, ऐसा बहुत सारे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं, इट मस्ट बी कंपेरेबल विद अदर सिमिलर यूनिट्स। इट मस्ट बी कंपेरेबल विद अदर सिमिलर यूनिट। इट मस्ट बी इजीली इंटर कन्वर्टेबल विद अदर सिमिलर यूनिट्स। ओके, ये हो गई मेरी छठी रिक्वायरमेंट। ओके, क्या हम इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हैं इसमें? वहां बहुत कुछ डाल सकते हैं। ओके, it must be of good quality, it must be cheap, it must be easily available, it must be universally accepted, it must be easily interconvertible with other similar units. Okay, and it must be easily reproducible. ये reproducible भी होना चाहिए। अच्छे से कैसा? जैसा अभी मेरे दुकान में एक ग्राहक है जिसने 1 किलो शक्कर गिन की। ओके, मैंने शक्कर गिन ली। नाउ अनदर फेलो कम, और उसने मुझे बोला उसे 1 किलो गुड़ चाहिए। अब मैंने जो 1 किलोग्राम शक्कर गिन के दी थी, तो मैंने किलोग्राम का वेट कहीं पे जाके भूल गया, मैं कहीं पे रख दिया होगा। तो क्या मैं उसको 1 किलो गुड़ मेजर करके दे सकता हूँ? ऑब्वियसली। ओके, कॉमन बैलेंस के एक सिरे में मैं क्या रखूंगा कि 1 किलो शक्कर रखूंगा और यहाँ पे गुड़ डालता रहूंगा जितना कि वो कॉमन बैलेंस इक्वल नहीं हो सकते। ओके, ये जो अपना कॉमन बैलेंस है, ओके, ये दोनों साइड में इक्वल जब तक नहीं होते जाते तब तक मैं इसमें डालते रहूंगा, है कि नहीं? और जब ये इक्वल हो जाएंगे, जब ये सेम पोजीशन पे आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में, तो क्या मैं बोलूंगा कि 1 किलो जितनी शक्कर थी, अगर 1 किलो शक्कर थी तो 1 किलो गुड़ हो गया। तो इट मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल है। तो देयर आर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, क्या हम बोल सकते हैं? ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मिनिमम 4 रिक्वायरमेंट लिखना जरूरी हो जाता है। Okay, now all of you are this. Thank you.